आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज अपने प्रोग्राम में कुछ खबरें शामिल करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ऐसे तमाम लोगों को क्लियर किए देती हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मैं प्रोग्राम करते हुए यूँ देखती हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ के बात कर रही हूँ, ये बोल रही हूँ। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे सामने इस वक्त मोबाइल मौजूद है जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये लैंडस्केप पोजीशन में मोबाइल क्योंकि ये रखा हुआ है, इस वजह से जब मैं कैमरे की तरफ डायरेक्ट देखूंगी तो वो ये है, लेकिन जब मैं नेविगेट करूंगी और मैं अपनी तरफ देखूंगी तो वो ये है। तो जब मैं यूं देखकर बात कर रही हूँगी आपसे, यानी अपनी तरफ देख के, तो ऐसा आपको लगता है कि मैं शायद पढ़ रही हूँ। सामने कुछ पढ़ने की जगह नहीं। हाँ, मेरे सामने जो लैपटॉप खुला है उसके ऊपर जो मैं खबर आपको पढ़ के बता रही हूँ अगर, तो यहाँ से मैं पढ़ सकती हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। अब होता क्या है, साल तक जब आपने टेलीविज़न पे काम किया हो तो आप क्या करते हैं कि प्रोग्राम करने के दौरान आपके सामने मॉनिटर मौजूद होता है जिस पर आप नज़र आ रहे होते हैं, और बहुत गंदी आदत भी पड़ जाती है कि आप अपने आप को ही देख रहे होते हैं कैमरे की तरफ देखने के बजाय। अच्छा, यहाँ पर भी यही होता है कि वैसे भी आपने अगर बातचीत करने के दौरान नेविगेट करना हो तो आप इस तरह कर लेते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये है सिलसिला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सामने से देखकर मैं कुछ नहीं पढ़ रही, अपने आप को देख रही हूँ या थोड़ा सा मैं इधर उधर कर देख रही हूँ, तो आपको ऐसा लगता है। अब आते हैं अपने प्रोग्राम की पहली खबर की तरफ। और ख़बर क्या है? खबर ये है कि पीटीआई इमरान खान ने मार्का मार लिया, पाला मार लिया, क्लीन स्वीप किया। बाई इलेक्शंस में 7 सीट्स पर इमरान खान खड़े थे, 7 नशिस्तों पर इमरान खान खड़े हुए, जिसमें से 1 सीट वो हारे हैं। भाई, वो कौन सा सूरमा है जिसने इमरान खान को इस वक्त हरा दिया है जिस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ उनका कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। यानी लोग तो उनको, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वली के तौर पर देखते हैं, तो उनको हरा दिया। और वो हैं कराची से हकीम बलोच हैं एक, जो उनके सामने खड़े थे, और उन्होंने इमरान खान को 10,000 की लीड से, कोई कम भी नहीं कि 1-2 हज़ार नहीं, मुकाबला कोई इतना कड़ा नहीं था, यानी इमरान खान आराम से हार गए हैं। 10,000 की लीड से हकीम बलोच जीते हैं और इमरान खान हार गए। अच्छा, उसके अलावा एक और सीट जिसका बड़ा चर्चा रहा, और वो थी जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी खड़े थे। अब क्योंकि दोनों पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इसके ऊपर बड़ी नज़र थी सबकी। और उसमें हुआ ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी को हरा दिया, शिकस्त दे दी, और वो जीत गए। अब ये तो ठीक है कि वो जीते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक बात पर तनकीद भी की, और वो ये कि हमने ये देखा कि अली मूसा गिलानी ने जब अपनी कैंपेन चलाई तो उसमें उन्होंने रिलीजन कार्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कादियानियों के हवाले से, अहमदीस के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ एक तरीके से वो स्लोगन ही इस्तेमाल किया कि देखें भुट्टो ने जो वो वाला फ़ैसला किया था निकालने का, वो क्या ज़बरदस्त फ़ैसला वो भुट्टो ने किया था, यानी हमारे लीडर ने किया था। तो देखिए, कम से कम पीपल्स पार्टी से, और वो भी पीपल्स पार्टी के यंग ब्लड से, हमें ये उम्मीद नहीं है कि आप अगर सियासत में आ रहे हैं और आएंगे तो आप भी वही करेंगे। और वो भी, यानी पीपल्स पार्टी तो सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी अपने आप को कहती है और हुआ भी करती थी, लेकिन ये हाल है, यानी कोई ना रहे ये कार्ड खेलने से, सब खेल लें जी भर के, रिलीजन कार्ड और मज़हब कार्ड, और इस बिना पर आप अगर इलेक्शन लड़के आगे आ रहे हैं तो कितने शर्म की बात है। यानी मैं ये समझती हूँ कि कम से कम जो नए आने वाले हैं उनसे ये सोच ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हमारी सियासत में लगता है कि ये सब चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है जी, हम इमरान खान पर बड़ी तनकीद करते हैं और करते हैं और करते रहेंगे। वो जब भी कोई रिलीजन कार्ड, जब भी क्या, डेली बेसिस पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जब वो तकरीरें ऐसी करते हैं, तो हम अगर कोई उनका मुखालिफ इस तरह करेगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। वो मैं आपको बहरहाल अभी वीडियोज़ जो हैं उनमें शायद हो सकता है कि वो भी मैं आपके लिए प्ले करूँ, लेकिन एक इसमें ये बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो इलेक्शन था इसमें पीटीआई फिर जीत गई, हो कमाल हो गया, ये हो गया। देखें, ये ठीक है कि पीटीआई को फतह हासिल हुई है, लेकिन जो ये कह रहा था कि पीटीआई हार जाएगी, वो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यानी जिस लेवल पर इस वक्त इमरान खान है और जिस तरह उन्होंने अपनी कैंपेन को चुका हुआ है, उठाया हुआ है, यानी वो तो ठीक है, आप जानते हैं जो कुछ हो रहा है, ईंट सींट बजाई जा रही है, तो उस पर आप समझ रहे थे कि पीडीएम, और देखें कितनी महंगाई, इतनी ज़्यादा, जब ये जो हुकूमत है इसने तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है इस दौर में। देखिए, उन्होंने इसको डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को बचाया या नहीं बचाया, वो लोगों को ये वाली बात नहीं समझ में आती। वो तो इमरान खान की बात सुनते हैं तो वो उनको सीधे सीधे लफ्ज़ों में ही बता देते हैं कि देखो जब हम थे तो इतनी महंगाई नहीं थी, और जब ये लोग आए हैं तो महंगाई बढ़ गई, ये हो गया। तो लोगों को तो वही समझ में आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये शायद ज़्यादा बोझ डालना है इस हुकूमत पे, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीती है पीटीआई के सामने, बाकी सब की सब पीटीआई जीती है।
लेकिन पीएमएलएन के लिए कि भाई ये तो हुकूमत में जब आप होते हैं तो ये तो होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, और वो ये है कि इतने सालों से जो चोर डाकू लुटेरा की एक कैंपेन चल रही है उसका असर इतनी जल्दी ये तो नहीं होगा कि अभी तो आपने ये केसेस जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और अभी तो पासपोर्ट मिला है वापस, अभी नवाज शरीफ जो हैं उनकी कुछ बातें सामने आ रही हैं, मतलब जेल गए हुए, ये सब गए हुए, तो कोई ज़्यादा देर नहीं गुजरी। तो मैं ये समझती हूँ कि बाकी जो जमातें हैं पीटीआई के सामने, उनको अभी अपना नैरेटिव बिल्ड करने में काफ़ी देर लगेगी। उसके लिए उनको कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर काम करने पड़ेंगे, अगर वो कर पाए। हालात जो हैं वो तो देख लें कि अगर इमरान खान रहते, नो कॉन्फिडेंस वोट से ना जाते, तो मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो तब भी इमरान खान को ही आपने वोट देना था। और अगर इमरान खान चले गए, दूसरी हुकूमत आई और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, तब भी इमरान खान को वोट पड़ा। तो मैंने वही कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो अभी ऐसा इतनी कम होने में वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप ये देख लें, याद रखें कि ये जो सीट्स हैं ये सारी पीटीआई की थी। पीटीआई ने अपनी ही सीट ली हैं, वापस सीट्स ली हैं, लेकिन अपनी सीट्स भी तो लेना वो था ना, मतलब हो सकता था कि दूसरे जो हैं वो ले जाते, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि नहीं, अभी दूसरे जो हैं उनके मुखालफिन, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, एक तरफ ये, तो दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक चवल मार दी है। अब लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ है, तो उनसे एक सवाल किया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप आप समझ लें, सहाफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे। तो उन्होंने उसी वक्त जो खबर आई प्रेसिडेंट जो बाइडन की कि जनाब ये, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो उन्होंने पूछा ये प्रेसिडेंट जो बाइडन की, इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पे क्या कहना, वो बाइडन ने चवल मारी है, बाइडन ने चवल मारी है और क्या, वरना वहाँ पे तो कोई मौका नहीं था ये कहने का, ना कोई ऐसी तकरीर हो रही थी, ना पाकिस्तान का नाम आ रहा था, तो ये मानने की क्या ज़रूरत थी। तो बाइडन से चवल बज गई है। वो जो कहते हैं ना कि कभी कभी बात करें तो चवल बज जाती है, तो उनसे चवल बज गई है। जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चवल बच जाती है तो ये उसने चवल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। डॉलर की जो इमदाद उन्होंने ठुकराई थी, तो उनको भी साइफर्स आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं आई होगी, साइफर्स भी आए होंगे, फोन आ गया, साइफर्स भी आए होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने की उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब वो जो लोगों ने इसके कहने पर पीटीआई के कारकुनों ने एब्सोल्युटली नॉट की गाड़ियों पर टिकट लगा दिया था, उनको पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब उन टिकट का क्या करें, अमेरिका का नाम लेना है या नहीं ना। और फिर आपने अभी राजनाथ में सुना कि वो साइफर सीएम हाउस से गायब हो गया। तो मैं समझती हूँ जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन ने उसके घर से जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम बनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राना साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चला कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे। अब ये चवल पता नहीं बाइडन से वजी है या होम मिनिस्टर से वजी है। और देखें ये जो सोने वाली, उस पर मेरा ख्याल है कि ये पुरानी वीडियो ऐसे ही वायरल हो रही है इस वक्त, लेकिन इसको जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कोई ऐसी सच बड़ी बात इसलिए नहीं है कि होता है मिनिस्टर्स या इस तरीके से काम कर रहे हों तो उनको टाइम ना मिला हो सोने का और वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैठ कर सो गए हों, तो फिर यही होता है जब आपने नींद पूरी ना की हो तो चवलें तो बजती हैं। अच्छा, इसी के साथ आपको एक और ख़बर ये देते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने इससे पहले आपको कई दफ़ा ही बताया कि मुलाकात हो गई जी, मुलाकात हो गई। किसकी मुलाकात हो गई? इमरान खान की मुलाकात हुई है जनरल बाजवा के साथ, और एक और खुफिया मुलाकात हो गई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ की। लेकिन अब हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि एक मुलाकात हुई है, लेकिन वो इस वक्त के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनसे कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई। अब आर्मी चीफ़ की अगर मुलाकात उनसे हुई है और बड़ी तवील हुई है, ये बातें भी कही जा रही हैं, ज़राए बता रहे हैं, यानी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। अब उसमें ये बात हो रही है कि वो जो है ना, ज़ाहिर है कि अब उन्होंने कोई डिस्कशन करनी होगी तो क्या होगी। एक ही जो है इस वक्त सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट जो है ज़ेर बहस होनी है और वो होनी है नवंबर में, तो उसी के मुतालिक जो है वो बात हो रही होगी कि भाई क्या करें, किसको लगाया जाए। अगर हो रही हुई तो उसमें ये कह रहे हैं कि जी अब तो मसला ये है कि पहले तो बात वो
झगड़ा इधर भी था तो इधर भी था तो उधर भी था, लेकिन अब तो सिर्फ 2 लोग रह गए हैं तो झगड़ा उसमें भी है। अच्छा, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ही लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि आर्मी चीफ जो अभी मौजूद हैं तो उनकी भी हो सकता है कि कोई ना कोई पसंद हो। वैसे तो आप देखिए अभी काफ़ी इस तरह की तकरीरियाँ हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स, नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर ऐसी लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर कि जनाब इनको क्या ज़रूरत थी करने की, ये तो कोई नया आता तो वो करता। देखिए आपने देखा है कभी पाकिस्तान में इस तरह हुआ है? आप अगर जितने भी ये उठा के देख लें मिनिस्टर्स जो होते हैं, सियासत भी, उसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ही कोई जाने वाला होता है ना, वो सबसे पहले फटाफट वो कहता है कि देखो जिनको मैं समझता हूँ ना कि जो इस काबिल हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है, तो उनको अगर प्रमोट किया जा सकता तो कर दिया जाए तो उनको। और बल्कि यही नहीं, हमारा तो ये भी होता है सियासत में, पता ही चलता है कि जब हुकूमत चली गई तो आखिरी दिन मिनिस्टर ने क्या किया कि अपने हल्के के तो हज़ारों लोग भर्ती कर लिए, नौकरियां दिलवा दी। बहरहाल, लेकिन वो जो ये इदारा है इसमें थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसीजर के हिसाब से होती है, तो उसी हिसाब से हुई होगी। लेकिन ये जो मुलाकात की बात है कि इसमें आर्मी चीफ जो नया लगना है उसके हवाले से बातचीत हुई है, तो 2 तो नाम रह गए हैं, अब उसमें भी फड्डा पड़ गया भाई, 2 नामों में भी ये हो गया, अब तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब नवाज शरीफ ज़ाहिर है वो तो आपको मैंने ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, ऐसे ही मैं वैसे आपको सिर्फ क्योंकि अब उनकी मुलाकात की खबरें इसलिए बताना पड़ रहा है, वरना ये तो सारी बातें हम आपको कई दफ़ा पहले बता चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो ज़ाहिर है वो तो यही चाह रहे होंगे कि जो सीनियर बंदा है वो लग जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो दूसरी तरफ है वो सीनियर बंदा नहीं लगाना चाह रहे। चले जो भी है पता चल जाएगा, अभी बस कुछ ही दिनों की बात है, ये सारा फड्डे ही ख़त्म हो जाना है, सब कुछ मुक जाना है, कहीं कुछ और ना हो जाए। लेकिन ठीक है, हम बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ, और वो ख़बर ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हो रही है, और वो वीडियो बहुत मज़े की है, मुझे तो बड़ी मज़े की लगी। अच्छा, उसमें है क्या, उसमें जनरल फैज़ हमीद मौजूद हैं उस वीडियो में। अच्छा, उस वीडियो के ऊपर जो एक टाइटल है वो है जो लिखा हुआ है किसी ने, वो है आग लगी बस्ती में, फैज़ अपनी मस्ती में। मैंने कहा ये क्या है। अच्छा, वो जब देखा तो देखिए, आप अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो आर्मी में वो ये होता है कि जो एक ऐसी भी एक्सरसाइज होती है जिसमें जो सीनियर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, इस तरह वो अपने कैडेट्स जो उनके जूनियर कैडेट्स जो होते हैं उनके सामने वो जूनियर बन के मौजूद होते हैं, और जो कैडेट्स होते हैं वो उनको इसी तरीके से डील कर रहे होते हैं। तो एक ऐसी वीडियो है जिसमें अपने सीनियर्स को जूनियर्स अपने जूनियर्स के तौर पर डील कर रहे हैं, यानी उनको इसी तरह से, जिस तरह आपको पता है कि आर्मी में तो ड्रिलिंग जब होती है कितनी डांट डपट और क्या कुछ, तो वो वैसी ही वीडियो है, इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको देखने का ना सही मज़ा जो बंदा आर्मी में हो या उसका ताल्लुक हो, वो ज़्यादा उससे लुत्फ़ उठा सकता है, एंजॉय कर सकता है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो बड़ा अच्छा, मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ ये, क्योंकि इसके मुतालिक मुख्तलिफ खबरें कही जा रही हूँ, हो ये तो ये हो गया, ये देखें इसमें जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं, उसको कोई डांट रहा है, तो मैं सिर्फ ये इसलिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वो बात नहीं है, ये एक आप समझ लें कि उनके उसका हिस्सा है। मैं आपको दिखाई देती हूँ, देख लें। लोग फ्रंट आप लेडीज को भेजें, हमारी और साहब को दे रिस्पेक्ट देने की मिलती है। शिफ्ट जिस आवाज में शॉट यू जनरल साहब, लेकिन साहब मेरा नंबर 1574 जिसने हम साहब कोई साहब टेंट में नहीं है, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की है साहब, ऐसे आपको स्टेट होनी चाहिए साहब। और क्या साहब, आप कंपनी कैसी है साहब, स्टेट आपकी होनी चाहिए साहब, आपने अपना काम नहीं ठीक किया साहब, आपसे मिसाल ये जगह साहब की कट मुझे एक कहानी ने सुनाया साहब, अभी कंपनी से खड़े चल यार, कीप कट साहब, कीप कट इधर कंपनी में जगह लोग साहब बोलोगे आपने राइट टर्न कर साहब फिर मुस्कुरा रहे हैं। लोग फ्रंट आप लेडीज को भेजें, हमारी और साहब को दे रिस्पेक्ट देने की मिलती है। शिफ्ट जिस आवाज में शॉट यू जनरल साहब, लेकिन साहब मेरा नंबर 1574